Hello, 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 hello. I'm audible and clear. Please everyone tell fast. Because we have to start today a cell division. Very important topic about us is cell division. So what do you mean by cell division? First of all, cell division means सेल का विभाजन करना, सेल का विभाजन करना, सेल को दो टुकड़ों में डिवाइड करके और एक डॉटर सेल का फॉर्मेशन करने को सेल डिवीजन कहा जाता है। सबको क्लियर है ये बात? हाँ, तो एक मदर न्यूक्लियाई से दो डॉटर न्यूक्लियाई में फॉर्मेशन करना, उसके कई प्रोसेसेस से, पर हमको जो पढ़ना है वो है माइटोसिस और ए माइटोसिस के बारे में थोड़ा सा और मियोसिस के बारे में डिफ्रेंशिएट करने के लिए लगेगा। ओके, सो आज का टॉपिक मैं बोर्ड में लिख देता हूँ, आप सभी अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वही सिर्फ पढ़ना है आपको, आपका बोर्ड एग्जाम में वही आएगा। सो आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। ओके, तो सेल डिवीजन पहले क्या होता है और क्यों जरूरत क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन करने का जरूरत क्यों है हमारे। और मैं कुछ पॉइंट नोट करके रखा हूँ, उस पॉइंट को आप सभी को बताऊंगा, जिससे आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा कि सेल डिवीजन होता क्यों है और किस लिए ज़रूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। A cell division is a biological process in which a mother cell, that is during cell, produce two daughter nuclei to fulfill the various need, ओके। सेल डिवीजन क्यों होता है कि अपने रेस को, अपने प्रोजेनी को कंटिन्यू करने के लिए, अपने रेस और प्रोजेनी को कंटिन्यू करने के लिए सेल डिवीजन का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, सो सेल डिवीजन के लिए अब वो एक मदर सेल अपने प्रोजेनी और डॉटर सेल के नंबर या रेस को कंटिन्यू करता है। हमारा जैसे रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हमारा प्रोजेनी आगे साल के लिए कंटिन्यू होता है। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, इसका रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी सेलुलर लिविंग। मुझे लग रहा है आप सभी को ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। आज हमारा ये पहला चैनल है आपसे मुलाकात। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर फॉर एम्ब्रियोजेनी ऑफ हायर लिविंग। सो फॉर एम्ब्रियोजेनी ऑफ हायर लिविंग मैं कुछ पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट। उसके बाद हम माइटोसिस के, कैरियोकाइनेसिस के बारे में और साइटोकाइनेसिस के बारे में जानेंगे। ओके, और इंटरफेस तो है ही बाद में। इसके लिए जो ज़रूरत है फॉर रिपेयरिंग और नीडिंग ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एजड बॉडी पार्ट्स, फॉर रिप्लेसमेंट में लिख देता ये 12 पॉइंट, फॉर रिप्लेसमेंट अब ये मार्कर को क्या हो गया है, टाइम के टाइम में कुछ काम नहीं देता है। ओके ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एजेड बॉडी पार्ट के लिए हमारा सेल डिवीजन का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर लिविंग होता है। ओके, फॉर मेंटेनिंग क्रोमोसोमल स्टेटस इन स्पेसीज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। मैं अभी जो बोर्ड में लिखा, प्लीज अगर कॉपी पेन अभी तक नहीं निकाले तो प्लीज निकाल लीजिए, इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में।
फॉर रिप्लेसमेंट लिख दो, मेंटेनिंग होगा, फॉर मेंटेनिंग ऑफ क्रोमोसोमल स्टेटस ऑफ अ स्पीसीज का। ये तो जाहिर सा बात है, स्पीसीज का ही तो करेगा ना। आप अभी बोर्ड में क्लास 10 अगले साल बोर्ड देंगे 2026 में, तो जो पॉइंट बताया जा रहा है उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपके लिए 2 मिनट टाइम देता हूँ, इस तीनों पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि सेल डिवीजन का रिक्वायरमेंट क्यों है हमारे बॉडी पे या ऑर्गेनिज्म पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेल डिवीजन का कॉज, सेल डिवीजन होता क्यों है, आप नोट डाउन करें। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, लिखिए लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये सब आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है, अटेनिंग ऑप्टिमम साइज ऑफ अ सेल, सेल डिवीजन के कॉजेस पढ़ने हैं। आई होप आपने ये 3 पॉइंट ओ नोट डाउन कर चुके हैं। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपसे हटा रहा हूं बोर्ड से, क्योंकि मुझे आगे और भी इंपॉर्टेंट बात लिखना है जो कि इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक हार्मोन के बारे में सुनाऊंगा, सोमैटोस्टिन। आप जब पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, उस हार्मोन का क्या रिक्वायरमेंट है जरूर बताना। आप पहले भी क्लास 8 में पढ़े होंगे, अगर आईसीएससी से है तो सोमैटोस्टिन हार्मोन डेल्टा सेल और बीटा सेल को इंसुलेट करता है, दोनों का काम को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, सो नेक्स्ट जो कॉजेस है, causes of cell division, आपके कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, कॉज ऑफ सेल डिवीजन, अच्छे से कलर करके ऐसे बना लीजिए और लिखते रहिए, अटेनिंग ऑप्टिमम साइज ऑफ अ सेल। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको जरूर लिखना है ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट कभी घुमा घुमा के पूछा जाता है बोर्ड में। ओके,